कभी सोचा है सूरज की गर्मी हो या फोन का वाईफाई सिग्नल, ये हम तक पहुंचता कैसे है? ये कोई जादू वादू नहीं है भाई, ये है प्योर फिजिक्स। तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति का पता लगाते हैं जो पूरी कायनात में एनर्जी को दौड़ाती है। तो क्या कॉमन है इन दोनों में? ये दोनों ही एनर्जी हैं जो खाली स्पेस से गुजरती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सफ़र होता कैसे है, मतलब पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। ओके, तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से। इन्हें आप समझ लीजिए ब्रह्मांड के एनर्जी मैसेंजर्स। हाँ, सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है ना, कि भाई तरंगे हैं, एनर्जी लाती हैं, लेकिन इसके पीछे जो मशीनरी काम कर रही है, अरे वो कमाल की है, बहुत ही खूबसूरत। और अब हम उसी मशीनरी को जरा जूम इन करके देखने वाले हैं। तो चलिए अब इस अनदेखे डांस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में समझिए कि दो पार्टनर होते हैं और ये दोनों हमेशा एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसको एक टीम की तरह सोचिए। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों ना हमेशा साथ रहते हैं और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दोनों का बिल्कुल बराबर का हाथ होता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और सबसे जरूरी बात यही है कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये एक ऐसी जोड़ी है जिसे आप अलग नहीं कर सकते। इनकी जो मिलीजुली ताकत है ना, वही तरंग की टोटल एनर्जी बनाती है। तो अब ये तो पता चल गया कि एनर्जी है कहाँ, लेकिन वो जा किधर रही है और कितनी तेजी से, इसका पता लगाने के लिए हमें एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ेगी। और फिजिक्स के एक्सपर्ट्स के पास इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट टूल है जिसे कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। इसे आप एनर्जी के लिए एक जीपीएस की तरह समझ सकते हैं। ये हमें बिल्कुल सटीक बताता है कि एनर्जी की दिशा क्या है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक पूरी कहानी बताता है। ये एक ही आइडिया में दिशा और शक्ति दोनों को एक साथ मिला देता है। कमाल है ना? चलो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे असल दुनिया से जोड़ते हैं। कुछ नंबर्स लेते हैं और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। देखिए, हम असल में जो चीज़ नापते हैं वो है इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी खास जगह पर एक सेकंड में कितनी पावर पहुंच रही है। और ये चीज़ सीधे सीधे पॉइंटिंग वेक्टर से जुड़ी हुई है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है? फिर हम इसमें अपनी वैल्यूज डालते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत और कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है। बस अब इन्हें कैलकुलेट करना है और हमारा जवाब हमारे सामने होगा। और ये रहा हमारा नतीजा, लगभग 13.3 वॉट प्रति वर्ग मीटर। ये है हमारी कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट। लेकिन 13.3 वॉट प्रति वर्ग मीटर का असल में मतलब क्या है? क्या ये ज्यादा है या कम? इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए सोचिए कि एक छोटा सा एलईडी बल्ब जल रहा है। उस बल्ब से जितनी पावर एक वर्ग मीटर के एरिया पर हर सेकंड पड़ रही है, बस उतनी ही है ये एनर्जी। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और सारी कड़ियों को आपस में जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये सब हमारे उस शुरुआती सवाल से कैसे जुड़ता है, सूरज की रोशनी वाले सवाल से। जब स्किन पे सूरज की गर्मी महसूस होती है ना, तो असल में पॉइंटिंग वेक्टर ही महसूस हो रहा होता है। सोचिए, ये वो एनर्जी है जो 9 करोड़ 30 लाख मील का लंबा सफर तय करके हम तक पहुंच रही है। कमाल की बात है। तो आज की इस बातचीत से क्या बातें याद रखनी है, चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, एनर्जी की टीम में दो खिलाड़ी हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी, पॉइंटिंग वेक्टर जो कि एनर्जी का डायरेक्टर है, ये बताता है कि जाना किधर है। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, ये तीनों हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। और आखिर में जो पावर हम असल में महसूस करते हैं उसे कहते हैं इंटेंसिटी। तो ये सब सिर्फ किताबी फिजिक्स नहीं है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इस छिपे हुए डांस को समझना हमें एनर्जी को कंट्रोल करने और उसे दिशा देने की ताकत देता है। कौन जाने, भविष्य की टेक्नोलॉजी की चाबी शायद इसी समझ में छिपी हो।